वेलकम एवरीवन, मॉर्निंग न्यूज के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रस्तुत हूँ आज के समाचार पत्रों में छाई हुई मुख्य खबरें, जो आपके दैनिक जीवन और रोजगार या शिक्षा से जुड़ी हुई खबरें होती हैं, जो कहीं ना कहीं आपके जीवन को प्रभावित करती हैं। तो जानते हैं एक एक करके उन खबरों को। पहली खबर है, निजी क्षेत्र में मूल वेतन सीमा बढ़ाने की तैयारी। ईपीएफओ 15 से बढ़ाकर 25,000 रुपये या उससे अधिक करने पर कर रहा है विचार। केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ और कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी के अधीन आने वाले कर्मचारियों के मासिक और मूल वेतन की सीमा को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने इस दिशा में गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि मंत्रालय के साथ बीते शनिवार को हुई ईपीएफओ न्यासी बोर्ड सीबीटी की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। अधिकांश सदस्य इस पक्ष में हैं कि मूल वेतन सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए, हालांकि अभी इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। वहीं ईएसआईसी की मूल वेतन सीमा को भी बढ़ाने पर चर्चा हुई। अभी यह सीमा 21,000 है। पिछली बार 2014 में हुई थी बढ़ोतरी। बताया जा रहा है कि सरकार 25,000 या उससे अधिक न्यूनतम मूल वेतन की सीमा निर्धारित कर सकती है। इससे पहले ईपीएफओ ने वर्ष 2014 में इस सीमा को 6500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 किया था। ऐसे में तर्क दिया जा रहा है कि 10 वर्ष में लोगों के खर्चे और वेतनमान दोनों में बढ़ोतरी हुई है। महंगाई को देखते हुए भविष्य में ज्यादा पेंशन और फंड मिले, इसके लिए ज्यादा पैसा खाते में जमा होने की जरूरत है। नियोक्ता योगदान में 8.33% हिस्सा पेंशन फंड में जाता है, जबकि 3.67% पीएफ खाते में जाता है। अधिकांश कंपनियां न्यूनतम वेतन सीमा पर ही योगदान करती हैं। आगे है, आशुलिपिक के 661 पद भरे जाएंगे। उत्तर प्रदेश में आशुलिपिक के 661 पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुल्क भरने की अंतिम तिथि 25 जनवरी 2025 है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 69 विभागों के नियंत्रणाधीन आशुलिपिक के लिए सोमवार को भर्ती की अधिसूचना जारी कर दी है। 1 वर्षीय बीएड डिग्री पाठ्यक्रम फिर होगा शुरू। 4 वर्षीय स्नातक डिग्री प्रोग्राम वाले छात्रों को मिलेगा दाखिला। वर्ष 2026 से बदलेगा प्रारूप। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शिक्षा स्नातक यानी बीएड का स्वरूप प्रारूप पाठ्यक्रम बदलने जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि 2020 के तहत प्रस्तावित बदलाव में 10 साल बाद अब बीएड का पाठ्यक्रम फिर 1 वर्षीय हो जाएगा। बीएड कॉलेजों के लिए वर्ष 2025 से नए बदलाव की अधिसूचना जारी होगी। इसमें 4 वर्षीय स्नातक डिग्री वाले विद्यार्थियों को दाखिला मिलेगा। 1 साल में बीएड, इसमें 4 वर्षीय स्नातक व स्नातकोत्तर का पाठ्यक्रम पूरा कर चुके विद्यार्थी दाखिला ले सकेंगे। 2 साल में बीएड किन के लिए रहेगा? 3 वर्षीय स्नातक करने वाले विद्यार्थियों को दाखिला मिलेगा। स्नातक के बाद शिक्षक बनने के इच्छुक अभ्यर्थियों को यहाँ फायदा मिलेगा। एमएड डिग्री, 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड व 2 साल बीएड की डिग्री पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी इसमें दाखिला ले सकते हैं। परीक्षा केंद्रों की सूची अपलोड हो चुकी है। यूपी बोर्ड ने मांगी आपत्तियां। केंद्र निर्धारण समितियों ने देर से निस्तारित की आपत्तियां। 7 तक फाइनल होंगे केंद्र। 400 से ज्यादा केंद्र बढ़ेंगे। वर्ष 2025 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए यूपी बोर्ड के प्रस्तावित ऑनलाइन केंद्र के संबंध में जनपदीय केंद्र निर्धारण समितियों की ओर से आपत्तियां लेकर निस्तारण करते हुए अनुमोदन कर दिया। अनुमोदन के उपरांत परीक्षा केंद्रों की सूची को यूपी बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने सोमवार को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कर आपत्तियां मांगी हैं। आपत्तियां 6 दिसंबर तक की जा सकेंगी, जिनका निस्तारण यूपी बोर्ड मिशन मोड में उसी दिन कराएगा। अनुमान है कि 400 से ज्यादा केंद्र बढ़ सकते हैं। लंबे समय तक एंटीबायोटिक के उपयोग से पार्किंसंस का खतरा। सर्दी, जुकाम, सिरदर्द हो या बुखार, लोग खुद को ही डॉक्टर मान लेते हैं, अपने मन से दवाएं खा लेते हैं और अगर एक दिन में ठीक नहीं हुआ तो केमिस्ट से पूछकर दवा ले आते हैं। इस दौरान वे एंटीबायोटिक लेने से भी परहेज नहीं करते। एक शोध में कहा गया है कि लंबे समय तक एंटीबायोटिक के उपयोग से पार्किंसंस जैसी बीमारी का खतरा हो जाता है। पार्किंसंस क्या है? पार्किंसंस तंत्रिका संबंधी विकार है, जिसमें हाथ पांव कांपते हैं और शरीर पर नियंत्रण नहीं रहता। एंटीबायोटिक आंत के माइक्रोबायोडाटा को बदल देता है। यह परिवर्तन लंबा चल सकता है। सीएचओ की परीक्षा ऑनलाइन, नकल के बाद रद्द। 37 गिरफ्तार। सॉफ्टवेयर से प्रश्न ऑनलाइन हल कर रहा था सॉल्वर ग्रो। 4500 स्वास्थ्य सामुदायिक पदाधिकारियों के लिए हो रही थी परीक्षा। 12 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे पटना में। ईओयू कर रही जांच। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी सीएचओ की नियुक्ति के लिए आयोजित की गई परीक्षा धांधली और ऑनलाइन नकल के कारण रद्द कर दी गई। यह परीक्षा रविवार को पटना में 12 केंद्रों पर ली गई थी। सोमवार को भी 2 पालियों में परीक्षा ली जानी थी। इस पूरे मामले की जांच कर रही बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने अभी तक 37 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिनमें अभ्यर्थियों के साथ ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों के संचालक, परीक्षा का संचालन करने वाली कंपनी वी साइन टेक प्राइवेट लिमिटेड, परीक्षा समन्वयक, परीक्षा केंद्र के आईटी मैनेजर और आईटी स्टाफ शामिल हैं। इन सभी से पूछताछ की जा रही है। 10 दिसंबर तक मुफ्त बनाए जाएंगे पीएम और सीएम आयुष्मान कार्ड। राज्य में
1039 प्राइवेट और सरकारी अस्पताल हैं सूचीबद्ध। खबर है बिहार पटना से। स्वास्थ्य विभाग प्रधानमंत्री जन आरोग्य और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान के तहत 10 दिसंबर तक मुफ्त हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा। विभाग फिलहाल 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों और छूटे हुए राशन कार्डधारियों का हेल्थ कार्ड बना रहा है। कार्ड बनने के बाद उन्हें सरकारी और निजी अस्पतालों में 5 लाख तक के सालाना मुफ्त चिकित्सा की सुविधा मिल सकेगी। नौसेना की बढ़ेगी ताकत। 26 राफेल और 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियां बेड़े में होंगी शामिल। 90,000 करोड़ के अलग अलग समझौते अगले महीने तक होने की संभावना। नौसेना प्रमुख ने कहा पाकिस्तानी नौसेना को मजबूत बनाने में मदद से चीन के मंसूबे साफ हैं, इसलिए हमें भी तैयार रहना होगा। कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई खबर है। मृतक आश्रित की आयु को ध्यान में रख नियमों में होगा बदलाव। हर पुलिस अधिकारी के अच्छे कार्यों और गलतियों का ब्यौरा हो रहा तैयार। योग्यता अनुरूप ही मिलेगी पदोन्नति। उत्तर प्रदेश पुलिस में मृतक आश्रितों के प्रकरण में आश्रित की आयु को ध्यान में रखते हुए नियमों में बदलाव किया जा रहा है। फिजिकल परीक्षण के नियम व्यावहारिक करने के साथ मृतक आश्रितों के प्रकरणों को तय समय सीमा के भीतर निष्पादित किए जाने की तैयारी है। चतुर्थ श्रेणी के मृतक आश्रितों को अब उसी श्रेणी में करनी होगी नौकरी। ये भी बहुत बड़ा बदलाव है। समय पर कार्यालय आने और फाइल लंबित रखने पर भी नजर रखी जाएगी। प्रयोगात्मक परीक्षाएं 1 जनवरी से। खबर है सीबीएसई से। सीबीएसई ने क्षेत्रीय कार्यालयों को दे दिए निर्देश। दिशा निर्देशों को समय पर स्कूलों के साथ साझा करें। सभी स्कूलों में अंक अपलोडिंग तय समय सीमा में पूरी करवाई जाए। बाहरी परीक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए और उत्तर पुस्तिकाएं समय पर स्कूलों को उपलब्ध करवाई जाएं। सीबीएसई कक्षा 10 और 12 के लिए सत्र 2024-25 की प्रयोगात्मक परीक्षाओं, आंतरिक मूल्यांकन और प्रोजेक्ट कार्यों के आयोजन के लिए दिशा निर्देश जारी कर चुका है। ये परीक्षाएं 1 जनवरी से शुरू होंगी। इसी के साथ आज का न्यूज सेशन ही समाप्त होता है। मैं लेता हूं विदा आपसे। मिलते हैं नए सेशन के साथ, नई खबरों के साथ, नई वीडियो में। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लेंगे, चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले टाइम में सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मैं विपिन शर्मा लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।